हम वीरता किसे कहेंगे? क्या वीरता का अर्थ इतना सा मात्र है कि कोई एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से हिंसात्मक कार्य में निपट सके? नहीं। क्या वीरता का मापदंड सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति कहीं पे भी डरे नहीं? नहीं मित्रों, अगर वीरता का सही मापदंड, सही वीरों के बारे में हमें जानना है तो हमें भारतीय संस्कृति के महान वीरों के जीवन चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के असंख्य महान वीरों के बारे में बात करने के लिए हमारा एक जन्म कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आज जो बात आपको कहने जा रहा हूं वो बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका नाम आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनका नाम आते ही हमारा मस्तक झुक जाता है। उनका नाम आते ही हमें वीरता की बात और वीरता का भाव मन में जागृत होता है। शिवाजी महाराज सिर्फ इस कारण वीर या तो असाधारण नहीं थे कि उन्होंने बहुत किले जीते या तो उन्होंने मुगलों को हराया। वो इसलिए भी महान वीर थे कि उनका चारित्र उत्तम था। उनके दुश्मन भी उनके चारित्र की प्रशंसा करते थे। उनके दुश्मन भी उनके चारित्र के आगे नतमस्तक थे। कहा जाता है कि औरंगजेब, उस समय का मुगल बादशाह, अपने सबसे बड़े दुश्मनों में शिवाजी को गिनता था, फिर भी उस दुश्मनों में सबसे चारित्रवान व्यक्ति भी वो शिवाजी को गिनता था। शिवाजी के गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने, जो स्वयं एक आत्मज्ञानी महापुरुष थे, शिवाजी को भारतीय संस्कृति का अगाध ज्ञान दिया और उनको एक असाधारण व्यक्ति बनाने में, एक असाधारण व्यक्तित्व उनका आकार लेने में गुरु रूप सहायता की। एक बार हुआ यूं कि शिवाजी के कुछ सैनिक बाजू के मुगल सूबे को जीतकर वापिस आए। मुगल सूबे को जीतने के बाद जब वो वापिस आए, छोटा सा सूबा था, शिवाजी ने उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया और उनकी वीरता की प्रशंसा की। तब उन्होंने शिवाजी के सामने जो जो भी वस्तु जीत कर आए थे वो सब रखी। उस वस्तुओं में धन था, कुछ असाधारण वस्तुएं थी वगैरह। लेकिन एक चीज देखकर शिवाजी को बहुत आघात लगा, क्योंकि वो सैनिक, वो जो मुगल सूबे में से जीतकर आए थे, वो वहां के हारे हुए सैनिक और सेनापतियों की स्त्रियों को भी जीतकर साथ लाए थे। और वो उन्होंने शिवाजी को अर्पण किया। शिवाजी को यह देखकर बड़ा ही दुख लगा। उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ उन सारी स्त्रियों का आदर किया और कहा कि आपको देखकर मुझे अपनी माता जीजाबाई की याद आ रही है। और शिवाजी ने अपने सैनिकों को डांटा और आदेश किया, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये स्त्रियां हमारी माता और बहन के समान है। अभी के अभी उनको सम्मान के साथ, संरक्षण के साथ उनकी जगह वापस लौटाया जाए। हम कई सारे राजाओं के इतिहास पढ़ते हैं, जीतने के बाद वो हारे हुए व्यक्तियों पर अत्याचार करने में कुछ बाकी नहीं रखते। और कई ऐसे बादशाहों के बारे में भी पढ़ते हैं
जो हारे हुए राजाओं की स्त्रियों को जीवन भर अपनी गुलाम बना के रखते थे। लेकिन शिवाजी जैसे महापुरुषों के बात ही कुछ अलग है। हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे जिसका कोई मोल नहीं होगा। ऐसी अनमोल बातें उसमें नहीं थी जो पढ़कर सुनकर हम आनंद, आश्चर्य और उत्साह से भर जाए कि हमारे महापुरुष सचमुच कितने चारित्रवान और श्रेष्ठ थे। मित्रों, ऐसे ही एक व्यक्ति थे वीर दुर्गादास। कहते हैं कि औरंगजेब उनसे भी बहुत डरते थे। उनके जीवन की एक घटना को छोटे से स्वरूप में मैं कहता हूँ। औरंगजेब बहुत आताताई राजा था, हमें पता है। लोगों पे बहुत जुल्म भी करता था। इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, उसके लिए कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन वीर दुर्गादास नामक एक महान सेनापति थे। एक लड़ाई में हुआ यूं कि औरंगजेब की बेटी उनके हाथ लग गई और समय का पलड़ा ऐसा चला कि औरंगजेब की बेटी को कुछ समय तक औरंगजेब के दुश्मन वीर दुर्गादास के साथ रहना पड़ा। कुछ समय के बाद वीर दुर्गादास ने ससम्मान औरंगजेब की बेटी को औरंगजेब के पास लौटा दिया। औरंगजेब अपनी बेटी से बात कर रहा था और बड़ा ही गमगीन था और कह रहा था कि बेटी, मुझे लगता है कि वहां तुम पर बहुत सारे अत्याचार किए होंगे और तुम्हारे साथ अधर्मी जैसा व्यवहार किया होगा, और वो भी दूसरे धर्म के है, तो हमारे धर्म के क्रियाएं भी, धार्मिक क्रियाएं भी तुम्हें नहीं करने दी होगी। औरंगजेब की बेटी ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपने जुल्मे पिताजी को बताया कि पिताजी, वीर दुर्गादास सही में बहुत बड़े वीर हैं और परवरदिगार के सच्चे और नेक बंदे हैं। मैं अपने धर्म की सारी धार्मिक क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से पालन कर सकूं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं की थी। मैं उनकी दुश्मन की बेटी हूं, ऐसा मुझे उन्होंने कभी नहीं लगने दिया। एक स्त्री के तौर पर वो अपनी बेटी और माता और बहन जैसा व्यवहार ही मेरे साथ करते थे। पिताजी, ऐसे दुश्मनों को आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके साथ उनके चारित्र की शक्ति है, परवरदिगार की शक्ति है। आप उनसे शत्रुता छोड़ दीजिए। मित्र, ऐसी बातें कहकर हमारी छाती, हमारा सीना गजगज फूल जाता है कि कैसे चारित्रवान वीर हमारे देश में हुए। छोटी सी बात मैं दोहराता हूं, वीरता सिर्फ बाहुबल, शक्ति बल से मापी नहीं जाती। हमारी भारतीय संस्कृति में वीरता उत्तम चारित्र से भी मापी जाती है, और ऐसे अनेक महापुरुष हमारी संस्कृति में हुए हैं, जिनके बारे में मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, लोगों को उनकी बातें कहें और हमारी भारतीय संस्कृति की महत्ता को बढ़ाएं और अपने में भी वो गुण जागृत करने का प्रयत्न करें। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। ऐसे हमारी ज्ञान की सीरीज तो आगे चलती ही जाएगी। ऐसे तो कई वीर भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं और विद्यमान थे और सदा रहेंगे, लेकिन हमें उनके गुणों को अपनाना है, अपने बालकों को भी सिखाना है और हमें भी जीवन में वो याद रख के आगे बढ़ना है।